अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप पर फीस और एक्सपेंसेस का प्रेशर है, या अगर आप लोग हाउस वाइफ हैं और आप लोग घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ कुछ अर्निंग स्टार्ट करना चाहती हैं, या आप बेरोजगार हैं, जॉब नहीं मिल रही है, आप लोग अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात ये होती है, मसला ये होता है कि भाई समझ ही नहीं आती कि क्या स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। और कुछ लोगों को तो हर काम ही फेक लगता है, कुछ लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता। तो मैं आप लोगों को रियल बात बताती हूँ कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिना किसी स्पेशल डिग्री के, बिना किसी हाई स्किल के भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इंग्लिश और उर्दू समझ आती है, आप लोग इंग्लिश में लिखे हुए टेक्स्ट को उर्दू के अंदर कन्वर्ट करना जानते हैं, या उर्दू में लिखे हुए टेक्स्ट को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते तो मैं आप लोगों को ये वाली स्किल सिखा दूंगी। क्योंकि आपको पता है कि पहले मैं काम करना सिखाती हूँ, क्योंकि काम करना आएगा तो ही आप लोग काम ले पाएंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये भी गलतफहमी होती है कि ट्रांसलेशन का काम तो मिलता ही नहीं है। पता नहीं लोगों को कैसे मिल जाता है, हमें तो नहीं मिलता, सब कुछ फेक होता है। तो मैं आप लोगों को अपना प्रूफ दिखाऊंगी कि कैसे मुझे काम मिला है, और आप लोग कौन से तरीकों को फॉलो कर सकते हैं मेरी तरह। आप लोग किस तरह और कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ट्रिक्स जो मैं यूज करती हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो कि आप लोग यूज कर पाएंगे। तो कैसे आप लोगों को काम मिलेगा, कैसे आप लोग ट्रांसलेशन का काम घर बैठे अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बिल्कुल उसी तरीके से सिखाने वाली हूँ जैसे मुझे काम मिला है। तो पहले मैं आप लोगों को अपना प्रूफ दिखाऊंगी कि कैसे मेरे पास काम आया है, फिर मैं आप लोगों को आगे जो है वो फर्दर बताऊंगी कि कैसे मैंने काम लिया और आप लोग कैसे इसी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ट्रांसलेशन का काम आ जाए तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको अपना कंटेंट एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करवाना होता है। तो वो इसके लिए कोई स्पेशलिस्ट जो है वो हायर नहीं करते, आप जैसे बिगनर लोगों की खिदमात लेते हैं, क्योंकि उनको जरा पे भी उन्हें जो है वो लो लेवल का करना पड़ जाता है। अगर वो किसी ऐसे बंदे को हायर करते हैं जो कि पहले से ही बहुत से लोगों के साथ काम कर रहा है, तो उन्हें हाई फी भी पे करनी पड़ती है। दैट्स वाई ज्यादातर जो क्लाइंट्स हैं और ज्यादातर जो वेबसाइट्स हैं वो बिगनर्स को हायर करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि ट्रांसलेशन का काम क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, और कैसे मुझे काम मिला है, आप लोग किस प्लेटफॉर्म पर कैसे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को काम मिलेगा, कैसे आप लोग काम करके देंगे, क्लाइंट आपको कैसे पे करते हैं, आप लोग कैसे अपना विड्रॉल लगाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, क्योंकि हर स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर ऐड करते चलें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, यहाँ पर किसी भी किस्म की गारंटेड इनकम का दावा नहीं किया जा रहा है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर कमाई आप लोगों की मेहनत, आपके हार्ड वर्क और आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल आर से ओ के ऊपर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई एज अ ट्रांसलेटर तो काम मिलता ही नहीं है, अप्लाई करें तो आंसर ही नहीं आता, हमें तो ट्रांसलेटिंग का काम मिलता ही नहीं है। आपके सामने इस वक्त मेरी ईमेल नज़र आ रही है, मैंने एज अ ट्रांसलेटर जो है वो अप्लाई किया था और उनकी तरफ से मुझे रिस्पांस आया है। आप लोग खुद स्क्रीन पर मेल को जो है वो पढ़ सकते हैं। नीचे मुझे कहा जा रहा है, वी आर हैप्पी टू हैव यू at translated as a translator. We are currently expanding our data annotation team, and I think this could be a great opportunity for you. We are looking for native speakers to work as our data annotators and help improve AI generated content. In simple term, you review and rewrite AI responses so they sound natural and human. यानी कि ये ग्लैड है कि मैंने इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई किया और उनकी टीम को ज्वाइन करना चाहती हूँ, और ये मुझे कह रहे हैं कि भाई आप ज्वाइन कर सकती हैं। और क्यों आप ज्वाइन करेंगी, नीचे यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि फुली जो है वो रिमोट वर्क होगा, शॉर्ट प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो आपको वर्क दिए जाएंगे और आप लोगों ने वर्क करना है। अच्छा जी, अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि मुझे ईमेल आया, तो ज़ाहिर बात है अगर आप लोग भी मेरे वाला तरीका जो है वो अपनाएंगे, आप लोग मेरी तरह अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको भी रिस्पॉन्सेज आएंगे, आपको भी कंपनीज जो है वो रीच आउट करेंगी। अब ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, मैंने कैसे अप्लाई किया था, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ट्रांसलेटिंग का काम तो आई होप सभी को आता होगा कि कैसे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं आता तो पहले मैं तो काम करना सिखाती हूँ कि काम करना कैसे, क्योंकि जब तक आपको काम करना नहीं ना आएगा, आप लोग
कॉन्फिडेंट होके जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। जॉब्स तो मिल ही जाती हैं, लेकिन आप लोगों को अगर काम करना ना आए तो आप लोगों की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, आप लोग पाकिस्तान का नाम ख़राब करते हैं। फिर क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो फिर पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स के ऊपर बिलीव नहीं करते कि भई अच्छा काम नहीं करके देते। इसलिए पहले काम आना चाहिए और फिर मैं आप लोगों को जॉब लेना भी सिखाऊँगी और बताऊँगी ये कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है, आप लोग इसके ऊपर एज़ अ ट्रांसलेटर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ट्रांसलेटिंग का काम सिखा देती हूँ। तो दोस्तों पहले काम करना सीखिए कि काम करना कैसे होता है। आप लोगों ने आना है जी गूगल में और गूगल में लिख के सर्च करना है गूगल ट्रांसलेटर। आप लोगों के पास ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस आ जाते हैं और यहाँ पर आप लोग अपना वो टेक्स्ट पेस्ट करेंगे जिसको कंपनी या क्लाइंट आपको देगा किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ये आपको दिया जाता है, आपने अपने पास से कोई टेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेट करके नहीं देना होता। आपको फॉर्म्स दिए जाते हैं, आपको टेक्स्ट दिया जाता है, आपको डाटा दिया जाता है कंपनी की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से। आपने उसे कॉपी करना होता है और उसे आप लोग दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये इंग्लिश में है, एक स्मॉल पैराग्राफ मैंने सैंपल लिया है और उसको मैं यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करना सिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ट्रांसलेटिंग का काम आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर देख लीजिए ये इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई है। अब लेट्स सपोज इसको मैं अफ्रीकन के अंदर जो है वो चेंज करना चाहती हूँ, तो मैंने अफ्रीकन लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी। नीचे आप लोग देख सकते हैं ये सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो अफ्रीकन के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो अगर मैं इसको किसी और लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, सारी तकरीबन सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये अवेलेबल है। यहाँ पर देख लीजिए ये चाइनीज़ के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये चाइनीज़ ज़बान के अंदर जो है वो सारा चेंज हो चुका है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रांसलेटिंग के दौरान बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, तो भाई अगर आप लोग शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ लेके ट्रांसलेट करवाएंगे तो आप लोगों की गलती की गुंजाइश जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ये वाला जो है वो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ से लेट्स सपोज मैं इसको उर्दू के अंदर चेंज करना चाहती हूँ, तो मैंने उर्दू लिख के सर्च किया, उर्दू लैंग्वेज आ गई, तो यहाँ पर देख लीजिए सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो उर्दू के अंदर चेंज हो गया है। आप लोग यहाँ से किसी भी लैंग्वेज के अंदर टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करवा लिया तो अपने टेक्स्ट को आप लोग यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लीजिए। लेट्स सपोज आपके क्लाइंट ने कहा कि उर्दू में कन्वर्ट कर दो, तो आपने उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करके अपने मोबाइल के नोटपैड में आ जाइए। नोटपैड में मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट को पेस्ट करूँगी और यहाँ से टिक के ऊपर क्लिक करके इसे सेव कर लूँगी और ये एक फाइल बन गई और इसे आप लोग यहाँ से 2 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को जो वो सेंड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, या आप लोग अगर फाइल बनाना चाहते हैं पीडीएफ की या वर्ड की तो आप लोग वो भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को काम सिखा दिया कि इस तरह से काम होता है। आप लोगों ने पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों की ग्रिप बन जाए, आप लोग इसमें प्रोफेशनल हो जाएँ, आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, ठीक है। आप लोग कोई भी टेक्स्ट लीजिए, कहीं से भी कॉपी कीजिए और उसे यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर पर लाकर पेस्ट करते जाइए। टेक्स्ट को चेंज कीजिए ताकि आप लोगों की परफेक्शन जो है वो आपके काम के अंदर नज़र आए, ठीक है। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की परफेक्शन आ जाएगी आपके वर्क के अंदर। आई होप अब आप लोगों को ट्रांसलेटिंग का काम समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर मैंने अप्लाई किया और मुझे आंसर आया। आप लोग कैसे जो है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग कैसे उनके साथ हायर हो सकते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। आप लोगों ने आ जाना है जी गूगल में। दोस्तों गूगल में आकर आप लोगों ने लिख के सर्च करना है ट्रांसलेटेड, तो ये देख लीजिए पहली ही वेबसाइट है translated.com की। आप लोगों ने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है वी ओपन अप लैंग्वेज टू एवरीवन, यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे लोग सर्विस लेने आते हैं, टेक्स्ट को किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करवाने आते हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, कंपनीज आती हैं, बहुत सारी जो है वो क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने अपना काम करवाना होता है। तो अब इस वेबसाइट के ऊपर ज़ाहिर बात है सर्विस दी जाती है तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर फ्रीलांसर्स काम करते हैं, आप जैसे लोग यहाँ पर अपनी हायरिंग करते हैं और फिर जो सर्विस लेने यहाँ पर आते हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं, वो आप जैसे लोगों को हायर करते हैं और उनको अपना प्रोजेक्ट देते हैं और आप लोग काम करके देते हैं। अच्छा जी, वेबसाइट का आप लोग ज़रा जो है वो विजिट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को डायरेक्ट काम की तरफ लेकर चलती हूँ। आप लोगों ने काम कैसे स्टार्ट करना है, हम लोग तेजी से उसकी तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। आपने इसको खुद विजिट कर लेना है। 3 लाइन्स पे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये ट्रांसलेटर्स का बटन है, आप लोग सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है वी ओपन अप बेटर वेज ऑफ वर्किंग, गेट द चांस टू वर्क ऑन
interesting projects at your own pace and deciding your own rate. We provide the technology for free and support your career with continuous education program. Apply as a translator. यानी कि यहाँ पर आपको चांस दिया जा रहा है कि आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आप लोग जो है वो अपने घर के कंफर्ट जोन से काम कर सकते हैं, अपना रेट खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने कितने पैसे लेने हैं, या आप लोग अपना रेट खुद बताते हैं, ठीक है। और आपको इस वेबसाइट की तरफ से टेक्नोलॉजी भी फ्री में दी जाती है, सपोर्ट भी दी जाती है, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो करियर है वो बिल्ड हो सके। तो अब आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई एज अ ट्रांसलेटर का बटन है, आप लोग सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं इस तरह का फॉर्म आ जाता है। आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल और अपना एक अच्छा सा पासवर्ड सेट करना है। आई हैव रीड वाली टर्म्स एंड कंडीशन को आप लोगों ने टिक करना है और रजिस्टर टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और अपना अकाउंट आप लोगों ने यहाँ पर बना लेना है। जैसे ही आप लोग अकाउंट बना लेंगे आपके सामने 4 स्टेप्स आएंगे। यहाँ से आप लोग लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले आपसे पूछा जा रहा है व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन ट्रांसलेशन। अगर तो एक्सपीरियंस है तो आप लोग एक्सपीरियंस डालिए, और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग यहाँ से नो एक्सपीरियंस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर रही हूँ जी आई एम अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर, क्योंकि मुझे ट्रांसलेटिंग का काम आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आ गया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्रांसलेटर, यानी कि आप लोग कब से जो है वो काम कर रहे हैं। अगर तो आप काम नहीं कर रहे, पहले आपने कहीं काम नहीं किया, तो आप लोग लेस देन 1 ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका साल है आप लोग उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी वर्ड्स हैव यू ट्रांसलेटेड इन द लास्ट 12 मंथ्स, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पिछले 12 महीनों में आपने कितने वर्ड्स को ट्रांसलेट किया है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ जी मोर देन 3000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया व्हाट टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक सर्विसेज यू प्रोवाइड, आप लोग कौन कौन सी लिंग्विस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो भाई अगर आप लोग बिगनर हैं तो पहले जस्ट ट्रांसलेशन को चूज़ कीजिए, इंटरप्रिटेशन और नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है इसको अभी आप मत चूज़ कीजिए, ठीक है। ट्रांसलेशन को ही हम चूज़ करेंगे और कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है प्लीज़ अपलोड योर रिज्यूमे, यानी कि यहाँ पर अपनी सीवी को अपलोड कीजिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी सीवी को अपलोड कर देना है, ठीक है। क्योंकि नया अकाउंट बना रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए नया अकाउंट बना रही हूँ, इसलिए मैं अपनी सीवी जो है वो यहाँ पर अपलोड नहीं करी, लेकिन आप लोगों ने लाजमी करनी है, ठीक है। सीवी को आप लोग अपलोड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा व्हाट्स योर नेटिव लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है। नेटिव आप लोगों की उर्दू है तो आप लोग उर्दू को सिलेक्ट कीजिए, किसी की इंग्लिश होगी, किसी की पंजाबी होगी, जो भी लैंग्वेज है आपकी नेटिव आप लोग उसको चूज़ करेंगे और कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है जी आई एम रेडी, तो आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज का पेयर जब वो चूज़ करना है कि आप लोग किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज के अंदर टेक्स्ट को कन्वर्ट करके दे सकते हैं। तो पहले मैं चूज़ कर रही हूँ जी इंग्लिश, ठीक है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश से उर्दू की ट्रांसलेशन को चूज़ किया और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों ने अपना रेट बताना है कि आप किस रेट के अंदर जो है वो अपना काम करके देंगे। यहाँ पर आप लोग पर वर्ड का रेट बताते हैं कि एक लफ्ज़ को ट्रांसलेट करके देने के आप कितने पैसे चार्ज करते हैं, आप लोगों ने वो यहाँ पर चूज़ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है मैंने उसी को रहने दिया, आप लोग चाहें तो रेट को ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और यहाँ से कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है हाउ मच डू यू ट्रांसलेट फ्रॉम दिस लैंग्वेज, आप लोग कितने वर्ड्स जो वो ट्रांसलेट करके दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर दिया जी 1000। नेक्स्ट करते हैं जी कंटिन्यू। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट आर योर स्पेशलाइज सब्जेक्ट फील्ड्स, आप लोगों की सब्जेक्ट की स्पेशल फील्ड्स कौन कौन सी। यहाँ पर ये काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, आप लोग कोई भी फील्ड यहाँ से जो है वो डाल सकते हैं। मैंने साइंस को डाल दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो हम लोग यहाँ पर आर्ट को डाल देते हैं। उसके बाद जो है वो थर्ड सब्जेक्ट भी डाल देते हैं, कोई भी चूज़ करके डाल दीजिए। अगर आपको किसी और में इंटरेस्ट है तो आप लोग और भी सब्जेक्ट जो है वो डाल सकते हैं और यहाँ से कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आ गया डू यू वांट टू ऐड अनदर कम्बिनेशन, सिर्फ एक कम्बिनेशन आप लोगों ने अपलोड नहीं करना कि इंग्लिश से उर्दू में हम टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके दे सकते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज पेयर डालेंगे, यानी कि आप लोग इंग्लिश से चाइनीज़, ठीक है, चाइनीज़ से इंग्लिश, और इस तरह से आप लोग डिफरेंट पेयर्स यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आप लोगों ने और पेयर ऐड करना है तो येस श्योर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपना आप लोग जो है वो नेक्स्ट पेयर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो रशियन से उर्दू में भी कर दिया एक पेयर ऐड, और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसका रेट भी यही रहने देंगे और यहाँ पर भी मैं वर्ड बता दूंगी कि भाई इसमें भी हम 1000 वर्ड जो है वो चेंज करके दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी सब्जेक्ट जो है वो अगेन ऐड करने हैं, किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोग जो है वो टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो है वो रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर दिया, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं।
ये कीजिए और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेयर भी यहाँ पर देख लीजिए ऐड हो चुका है। और ऐड करने हैं तो यस श्योर के ऊपर क्लिक कीजिए और करते जाइए, अपने लैंग्वेज पेयर ऐड करते जाइए। ठीक है, जितने ज़्यादा लैंग्वेज पेयर ऐड करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिल सकें उन पेयर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ से हम नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करें कि भाई अभी हमने इतने ही पेयर ऐड करने हैं और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आ गया जी टेल अस अबाउट योर एजुकेशन। आप लोगों ने यहाँ पर अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। मैं फ़िलहाल स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, इसके ऊपर दोबारा से अपनी डिटेल नहीं डाल सकती, लेकिन आप लोगों ने डालनी है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हैं तो आप लोगों ने सारी डिटेल डालनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी एक्सपीरियंस, अगर तो है तो डाल दीजिए, नहीं है तो स्किप फॉर नाउ के ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया डू यू हैव ट्रांसलेशन रेफरेंसेस, अगर रेफरेंसेस हैं तो डाल दीजिए, नहीं है तो स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आ गया विच कैट टूल्स डू यू यूज़, मैट कैट। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग जो है वो अपना टूल चूज़ करेंगे। यहाँ से आप लोग कोई भी टूल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये जो है वो टूल तीनों ही चूज़ कर दिए और यहाँ से कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट है विच डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर डू यू यूज़, यानी कि आप लोग कौन कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ जी अडोब, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, ये जो जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैंने उनको सिलेक्ट कर दिया है। आप लोग इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं और यहाँ से कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप लोगों ने कंटिन्यू के ऊपर अगेन क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आपके पास आ जाएगा कि आप किस कंट्री में पैदा हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना कंट्री लिखना है और उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। किस सिटी के अंदर रहते हैं वो डालना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फ़ोन नंबर डालना है और फिर आप लोगों ने कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके जी, ये बन गया हमारा अकाउंट। वेलकम हो गया जी एज अ ट्रांसलेटर। लेट्स स्टार्ट के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह की स्क्रीन आप लोगों के सामने आ जाती है। अच्छा जी, अब आप लोगों को काम कैसे मिलेगा वो बता देती हूँ। आप लोगों ने 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और ये जॉब्स का बटन है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी क्योंकि ये फ्रेश अकाउंट बनाया है, जैसे जैसे जो आप लोगों ने लैंग्वेज पेयर जो है वो ऐड किए हैं, आप लोगों को यहाँ पर उन पेयर्स के हवाले से जॉब्स शो होती रहेंगी और आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आता रहेगा बाय ईमेल कि भाई आप लोगों के पेयर के हवाले से जॉब आई हुई है, फौरी उसके ऊपर अप्लाई करें। तो जॉब्स आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगी। ठीक है, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को अच्छा सा आप लोगों ने बनाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई पहले अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हम आपको जॉब प्रपोजल वाया ईमेल सेंड करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि भाई जैसी जॉब आती है हम आपको ईमेल कर देते हैं, जैसे मुझे आई है जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट पे ही दिखाई है। तो आप लोगों को ईमेल आ जाती है इनकी तरफ से कि भाई जॉब है आपके लिए, आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, अप्लाई कीजिए। तो आप लोग देन जो है वो फर्दर प्रोसेस जो आपको मेल के अंदर बताया होता है आप लोग उसको जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों को जॉब्स नज़र आती रहेंगी और आप लोग उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो जो पेयर्स आप लोगों ने ऐड किए होंगे उन्हीं के अंदर जो है वो आप लोगों को जॉब्स जो है वो नज़र आएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो जैसे ही आप लोग जॉब के ऊपर हायर होते हैं, आपको काम मिलता है और आप लोग ट्रांसलेटिंग का काम करके देते हैं और कंपनी आपको पे करती है, तो आप लोग उसको विड्रॉ कैसे करवा सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ से 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए ये पे आउट का ऑप्शन है, आप लोग इस पर क्लिक करें। यहाँ पर देख लीजिए ऐड पे आउट मेथड का ऑप्शन है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से वायर ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि आप लोग नॉन यूरोपियन है तो आप लोगों ने नॉन यूरोपियन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोग अटैच करेंगे जी अपना बैंक। ठीक है, अपना लोकल बैंक। आप लोग यहाँ पर अपने बैंक वाला जो है वो नेम लिखेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, आईबैन नंबर और स्विफ्ट कोड, ये आप लोगों को बैंक से मिल जाता है, आप लोग वो डालेंगे और ऐड मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर लोकल बैंक जो है वो अटैच हो जाएगा और इसके थ्रू आप लोग अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को सारा प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे आपको ईमेल के थ्रू जो है वो जॉब नोटिफिकेशन आता है और आप लोग हायर होते हैं और कैसे आप काम करके देते हैं, कैसे अर्निंग आती है, कैसे विड्रॉल लगता है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर फिर भी कुछ ना समझ आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।